हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। कार से स्टंट किया, रील पहुंच गई पुलिस तक, गाड़ी सीज और परिवार वाले परेशान। कॉलेज ने ऊनो खेलने पर ही लगा दिया बैन। आलस करो तो इतना करो और यूपी में बैन किए गए चीनी माझे। Brought to you by Sensodyne DSP and ITEL। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। हवाबाजी करना, भौकाल दिखाना, हीरोगिरी करना भारी पड़ सकता है, खासकर अगर आप ये हवाबाजी रीलों में कर रहे हैं, क्योंकि आपकी रील वायरल होकर कहीं भी पहुंच सकती है। और जब भी आपका दिन खराब रहेगा उस दिन आपकी रील किसी पुलिस वाले की फीड तक पहुंच ही जाएगी। और अगर आप उस रील में ऐसा कुछ कर रहे हो तो समस्या तो है। तो देखा विनोद और विनोदिनी कैसे पुलिस बैरिकेड तोड़ के और गाड़ी से बाहर निकल कर रीलें बनाकर फ्लेक्स किया जा रहा है। जब ये रील वायरल हुई तो इसके बाद इस बिना नंबर की कार के बारे में जांच पड़ताल शुरू हुई। पता चला कि वीडियो में दिखने वाला लड़का नाबालिग है, उम्र 14 साल है। घटना लखनऊ की है और जहां ये रील बनाई गई गोमती नगर विस्तार से मरीन ड्राइव की ओर जाने वाली सड़क पर। गोमती नगर विस्तार थाना प्रभारी सुधीर अवस्थी ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 लग्जरी गाड़ियों को सीज किया गया है। इनमें थार, स्कॉर्पियो और सियाज हैं। लग्जरी कौन से? सीसीटीवी फुटेज की मदद से गाड़ियों के नंबर ट्रेस किए गए। जांच में सामने आया कि स्टंट करने वाले सभी लोग नाबालिग हैं। नियमों के तहत उनके परिजनों को थाने बुलाकर सख्त हिदायत दी गई है, उसका भी वीडियो आया। आपको पता है आपके बेटे ने क्या किया है? जी, पुलिस का वो गिराया है, बैरियर गिराया थार गाड़ी से स्टंट करके। स्टंट करते ये स्कॉर्पियो से भी स्टंट करते हैं। जी, आपको समझाई छोड़ जाना इसलिए जी, तीनों से करता। क्या आपका बेटा किस क्लास में है? सर हाई स्कूल में है। क्या उम्र है? 14 साल। आप एक जिम्मेदार अभिभावक हैं, क्या उन्होंने किया इसके बारे में आपको कुछ कहना है? जी, उनको कहना है कि बहुत गंदा ट्रिक उसने किया है, जिसके लिए हम शर्मिंदा हैं और भविष्य में वो इस तरह का कोई ट्रिक नहीं करेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और मैं सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि सभी अभिभावक अपने बच्चों को ध्यान दें, नहीं इससे कभी भी भविष्य में बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसका खामियाजा उनके बच्चों के बजाय उनके। अब ये वाला वीडियो देख के बहुत सारे लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं कि कैसे माँ बाप होते हैं कि नाबालिग बच्चों को कार दे देते हैं। कोई कह रहा है कि ऐसों का ही इलाज है कि घर में नियम न मनवा पाए बच्चों से तो पब्लिकली आके जलालत झेलें। अपनी अपनी राय है, लेकिन एक तो मुझे समझ नहीं आता कि एक पर्टिकुलर कार को चाहने वाले ही इस और उस तरह की हरकतें क्यों करते पाए जाते हैं, क्यों इनको वीडियो बनाना है। मैं इस तरह के किसी भी स्टीरियोटाइप से बचता हूँ, मगर कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब उस कार को चलाने वालों का एक वीडियो वायरल ना हो जाए। और अच्छा काम करते हुए तो कभी नहीं दिखते। किसी की गाड़ी ठोका, रॉन्ग साइड से आ गए, जाने क्या क्या क्यों। जब भी ऊनो खेलो तो बस यही लगता है कि हारने वाला ओवर रिएक्ट ना कर जाए, कोई नए रूल ना बना दे। लगता है किसी कॉलेज के एडमिन वालों को हार मिली। एक यूजर ने रेजबेट से पैसे कमाने का मौका देने वाली वेबसाइट मतलब एक्स पर इसकी फोटो पोस्ट करके बताया और साथ ही ये भी बताया कि अगर कोई ऊनो खेलता हुआ पकड़ा गया तो उसको 25,000 रुपए देने होंगे। मेरा कॉलेज प्रशासन से ही सवाल है कि किसने हरा दिया था आपको? क्या +4 पे +4 वाले रूल के चलते आपको ज़्यादा कार्ड्स उठाने पड़ गए थे? एक रील ऐसी दिखाते हैं जिसने आईपीएल से जुड़े कई लोगों को एक कमेंट सेक्शन के नीचे ला दिया। इंग्लैंड में क्रिकेट का कंटेंट बनाने वाली एक बच्ची के इंस्टा पर वीडियो आया। इस वीडियो में टेक्स्ट था कि पापा कह रहे थे कि अगर किसी आईपीएल प्लेयर ने कमेंट किया तो वो टिकट दिलाएंगे। वैसे ये कमेंट्स पाने का नया तरीका नहीं है, लेकिन इस रील के कमेंट सेक्शन में आईपीएल से जुड़े खूब सारे लोग दिखे। जोफ्रा आर्चर, हरमीत सिंह, एरॉन फिंच जैसे क्रिकेटर्स ने तो कॉमेंट किया ही, साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स और विंडीज क्रिकेट के अकाउंट से भी कॉमेंट आए। बस बचा किसका? सुनील शेट्टी और उनके बेटे का। समझ गया? रेफरेंस समझ गए ना? बस जोक समझते रहना चाहिए, बाकी जीवन जाए कहीं भी। मैं औरों की तो नहीं बात, पहले अपनी ही लेता हूँ। मैं पड़ा खाट पर बूटों को ऊँटों की उपमा देता हूँ। मैं खटरागी हूँ, मुझको तो खटिया में गीत फूटते हैं। छत की कड़ियाँ गिनते गिनते छंदों के बंध
टूटते हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूँ मेरे अनुभव से काम करो, ये खाट बिछा लो आंगन में, लेटो बैठो आराम करो। गोपाल प्रसाद व्यास की ये कविता भले ही मेरी और अभिलाष की सबसे ज़्यादा फेवरेट कविता है, लेकिन इसको फॉलो ये ई रिक्शे का ड्राइवर कर रहा है, टिर्री जिसको कहते हैं। वीडियो में पहले एक डिस्क्लेमर ये भी है कि ऐसा नहीं करना है, मजाक सिर्फ मजाक है, मजाक की तरह देखना है। इतने समझदार तो हैं आप लोग, क्यों मुझको हर बार ये बताना पड़ता है। देखिए, उस वाली कार का अगर मुकाबला कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ टिर्री है, ये मुझे भरोसा है। खैर, बात करेंगे रयान एयर की। रयान एयर के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, 2 चीज़ों के लिए जानी जाती है, एक तो सस्ते टिकटों के लिए और दूसरा मजेदार ह्यूमर के लिए। एक पोस्ट आया जहाँ किसी ने पोस्ट किया, रयान एयर ने फ्लाइट के दौरान मिलने वाला वाईफाई और फर्स्ट क्लास सीट्स शुरू कर दी है। रयान एयर ने सामने से ही कह दिया कि ये बस तुम्हारे सपने में ही हो सकता है। बहुत दिन बाद आशिक का एक्स अकाउंट एक्टिव हुआ। अगर आप इंटरनेट के बूढ़े हैं तो आपको इस पेज के बारे में, मतलब अकाउंट के बारे में पता होगा। एक अकाउंट आया था और मस्त आशिकी वाली शिट पोस्टिंग करता था, अचानक से इंटरनेट पर फैल गया था, जैसे हेरा फेरी मीम्स के साथ हुआ था। खैर, आशिक ने एक्स पर लिखा, फरवरी का महीना चाहे जितना छोटा हो, गम बड़ा ही होता है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में चीनी मांझे पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। पूरे प्रदेश में छापेमारी के आदेश भी दिए गए हैं। सीएम ने कहा है कि चीनी मांझे से अगर किसी की मौत होती है तो उसे हत्या माना जाएगा। एक्स पर सीएम ऑफिस के अकाउंट से इसकी जानकारी भी दी गई। ये तो मुझको बहुत सही लगा आज की खबर। बाकी आज के शो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।